तो स्वामी विवेकानंद जी वहां पर अमेरिका गए, शिकागो में विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए। उसके पहले उन्होंने सारे भारत का परिभ्रमण किया। गौरव है कि सबसे अधिक समय स्वामी जी गुजरात में रहे। इस दौरान राजस्थान से स्वामी विवेकानंद आए, अजमेर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से वढवाण, वढवाण से भावनगर, भावनगर से जूनागढ़, जूनागढ़ से पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, भुज, कच्छ, मांडवी, नारायण सरोवर, आशापुरा, ये सब होते हुए आखिरी में पालीताना, पालीताना से फिर नडियाद, नडियाद से बड़ौदा और बड़ौदा में फिर उस दिलाराम बंगलो में रहे और फिर वहां से फिर स्वामी विवेकानंद जी गए बंबई, बंबई से गए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से फिर और भी साउथ की ओर गए, गोवा, बेलगाम, त्रिवेंद्रम और फिर लास्ट में वे पहुंचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिन लोग गए हैं उनको मालूम है कि कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। भारत का नक्शा आप देखेंगे तो लास्ट टिप जो है वो छोटा सा बिंदु, एकदम लास्ट टिप ऑफ द होल ऑफ द नेशन, पूरे देश का छोटा सा वो अंतिम छोर, ये है कन्याकुमारी। एक अद्भुत ज्योग्राफिकल उसका लोकेशन, 3 साइड में समुद्र और 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं और आप वहां पर कन्याकुमारी के उस छोर पर जब बैठेंगे तो आप तीनों समुद्र देख सकते हैं। तीनों के कलर अलग अलग देख सकते हैं। एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरेबियन समुद्र, ये तीनों वहां मिलते हैं और अद्भुत वहां पर एक दृश्य देखने को मिलता है। वहां पर समुद्र के ये जो छोटा जो अंतिम छोर है उसके पास में ही, एकदम उसी छोर के पास में कन्याकुमारी का बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कन्याकुमारी मंदिर में गए, वहां दर्शन किया कन्याकुमारी का। और इतना ही नहीं, उनके साथ एक भक्त थे, तो उनके भक्त मनमथ नाथ भट्टाचार्य, उनकी एक छोटी सी कन्या थी, उसकी स्वामी विवेकानंद ने कुमारी पूजा की। एक कुमारी पूजा का शायद आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बंगालियों में होता है, दुर्गा पूजा के दिन कुमारी की पूजा होती है। छोटी सी बच्ची को एकदम देवी मान करके उसको सजाते हैं और उसको विधिवत उसकी पूजा करते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ कन्याकुमारी में न केवल कन्याकुमारी माता की पूजा की, परंतु सचमुच में कुमारी पूजा की, छोटी सी बच्ची की। और वहां पर बाद में वहां 2 रॉक ये जो दिख रहे हैं, ये 2 रॉक, ये पुराने रॉक है। अभी तो वहां पर भी मेमोरियल बन गया, पर उस समय रॉक मेमोरियल नहीं था। ये उसी प्रकार, उसी साइज समझता है। ये 2 रॉक में से जो बड़ा रॉक है वहां पर श्रीपाद है। श्रीपाद है मतलब पार्वती ने एक पैर में खड़े रह करके वहां तपस्या की थी, वो चिन्ह अभी भी है, उनका पद चिन्ह। तो ये बहुत पवित्र माना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के पास तो पैसा था नहीं, परिव्राजक अवस्था में वो अपने पास पैसा रखते नहीं थे, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। ये नाविक लोगों ने शायद उनको ले जाने के लिए मना किया होगा कि नहीं, बिना पैसे के नहीं ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद तो बहुत अच्छे तैराक थे, तो समुद्र में कूद पड़े क्योंकि उनको वो रॉक में जाना था। और एकदम विशाल तरंगे, जिसमें कि कितनी कितनी भयंकर मछलियां, शार्क मछलियां, इनकी परवाह न करते हुए इतना वह तूफानी समुद्र था, फिर भी उसके बिना डरे स्वामी विवेकानंद तो बहादुर थे। और क्या उनकी हिम्मत, और क्या वो तो जबरदस्त तैराक थे। वो कैसे भी करके वहां तक पहुंच गए तैरते हुए, वहां इस रॉक में। और रॉक में बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, 3 दिन 3 रात तक ध्यान किया। 24, 25, 26 दिसंबर 1892, ये 1892 में उन्होंने ध्यान किया। और ये
ध्यान में उन्होंने किस देवी देवता का ध्यान किया? कोई साधारण देवी देवता का ध्यान नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया भारत माता का। भारत का जो अतीत, सुनहरा अतीत, स्वर्णमय अतीत, उसका चिंतन किया। कैसा था भारत महान, कैसा था उसका स्वर्णमय इतिहास। सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक क्षेत्र में महान था, आध्यात्मिक क्षेत्र तो महान था ही, सांस्कृतिक क्षेत्र तो था ही महान। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कल्पचर, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, कोई भी एक ऐसा विषय, एक भी ऐसा फील्ड नहीं था जिसमें भारत ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं था। सारे विश्व का सब। और वो आजकल जैसे सब लोग जाते हैं हार्वर्ड में, उस समय लोग भारत आते थे नालंदा में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था। नालंदा, तक्षशिला, ये यूनिवर्सिटीज उस समय अपने, ये सब उस समय स्वर्णिम जो युग था। स्वामी विवेकानंद उस पर चिंतन किया, भारत इतना महान भारत, इस पर चिंतन किया। और जिस भारत को उन्होंने देखा था अपनी नजर से, अत्यंत करुण, वह अवदशा भारतीयों की, गुलाम बन गया था, गुलामी की जंजीरों से युक्त था, अंधविश्वास से भरपूर, धर्म केवल छुओ मत के उसमें अंधविश्वासों में घिर गया था, और गरीबों को पीसा जा रहा था जमींदारों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने देखा कितने लोग दुखी हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास, ये चारों ओर उन्होंने अपने देश में गांव-गांव में गए थे, पैदल गए थे अधिकांश समय, ये सब उन्होंने देखा था। उनका मन व्यथित हो गया, ये जो चिंतन किया, और फिर उन्होंने सोचा क्यों ऐसा हुआ, इतना महान भारत, क्यों सैकड़ों वर्षों की हमको गुलामी भोगनी पड़ी, क्या धर्म इसका कारण था? तब चिंतन करके देखा, नहीं, जब हम लोग ठीक ठीक धर्म का पालन करते थे, जब हमने वेदांत के दर्शन को व्यवहार में लाया था, तब तो हमारा देश ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, सारे विश्व में महान था। तो फिर गलती कहां हुई? जब हमने उस धर्म के सिद्धांतों का व्यावहारिक जीवन में लगाना बंद कर दिया, और हमारा धर्म केवल बाह्य आडंबर में टिक गया, वेदांत के दर्शन को हमने ना भूल दिया, वेदांत के दर्शन को हमने गुड बाय किया, उसके कारण यह हुआ। तो फिर उपाय यही है, फिर से वेदांत के दर्शन को हमारे दैनिक जीवन में, उसका व्यवहार में उपयोग करना होगा। और ऐसा सोच रहे थे, तभी उनको याद आई उनकी बातें, अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की बातें। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बेटा भूखे पेट धर्म नहीं सुहाता, खाली पेट से धर्म नहीं होता। जब तक कि मनुष्यों के पेट में अन्न नहीं होगा, वे तुम्हारे दर्शन की बातें नहीं सुनेंगे। तब उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक करनी होगी। कैसे होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और तब उन्होंने देखा कि बाहर में सामने समुद्र है, इतना बड़ा विराट समुद्र, उसके पार में जाऊंगा, समुद्र के पार जाकर के मैं अमेरिका जाऊंगा, और वहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाऊंगा, वहां से धन लाऊंगा, और उस धन के द्वारा यहाँ हमारे देश की गरीबी को दूर करने का उपाय लाऊंगा। परंतु मैं भिखारी के समान नहीं जाऊंगा, हमारे पास जो वेदांत का अमृत है वो उनको पिलाऊंगा, और उसके बदले में मैं वहां की साइंस टेक्नोलॉजी लाऊंगा, वहां का पैसा लाऊंगा, और हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। जब आर्थिक विकास होगा, लोगों के पास अन्न होगा पेट में, तब वे बातें सुनेंगे सच्चे धर्म की,
और फिर जब सच्चा धर्म आएगा तो अपने आप हमारे देश का कल्याण हो जाएगा और फिर वह भविष्य होगा, वह स्वर्ण में भविष्य, फिर से भारत महान बनेगा, इतना महान बनेगा कि प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। ये सब विचार उन्होंने भारत माता के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये सब बातें उन्होंने उस समय सोची इसी कन्याकुमारी के इस रॉक पर। और इसीलिए बाद में उन्होंने पत्र में लिखा था, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी आई हैड बिकम कंडेंस्ड इंडिया, मैं घनीभूत भारत बन गया था। और ये बाद में उनको ये जब सोल्यूशन मिला, यह समाधान मिला, तो 3 दिन 3 रात वहां रहने के बाद वे फिर से तैर करके वापस आ गए कन्याकुमारी। और अब उनके मन में निश्चय था कि उसके पहले से ही उनके मन में तो विदेश जाने की बातें तो कब से चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी। क्योंकि जब गुजरात में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो लिमडी के महाराजा यशवंत सिंह जी ठाकुर साहब ने उनको बताया, उनको कहा था कि आपको विदेश जाना चाहिए। और इसके बाद में जब वे जेतलसर रेलवे जंक्शन पर थे, जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे, रात को रहना पड़ा जेतलसर रेलवे स्टेशन पर। और वहां पर जेतलसर रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंद दास अजरामर पंड्या, इन्होंने सबसे पहले उनको शिकागो विश्व धर्म सभा के बारे में बताया कि इस प्रकार से 1 साल बाद वहां पर शिकागो में ऐसी बड़ी विश्व धर्म सभा होने वाली है। इसकी सबसे पहली जानकारी स्वामी जी को गुजरात में मिलती है फर्स्ट। फिर उसके बाद में पोरबंदर गए, पोरबंदर में शंकर पांडुरंग पंडित जो कि उस समय पोरबंदर के एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये भोजेश्वर बंगलों में स्वामी विवेकानंद कम से कम 4 महीना रहे। और यहाँ पर वैसे तो 3 दिन से अधिक नहीं रहते थे, यहाँ 4 महीने इसलिए रह गए, बाद में पता पड़ा क्योंकि ये शंकर पांडुरंग पंडित बहुत बड़े विद्वान थे और वे उस समय अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रहे थे। उन्होंने स्वामी जी की विद्वता देखा तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप मुझे मदद कीजिए इस अथर्ववेद के अनुवाद में। और फिर स्वामी जी को भी वो रह गए इसलिए क्योंकि शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी थी, विशाल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के प्रेम में पढ़ करके स्वामी जी वहां पर इतना अधिक समय तक रह गए इसी बंगले में। अब तो ये विवेकानंद मेमोरियल बन गया, गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया 30 साल की लीज पर ताकि उसको मेमोरियल बनाया जा सके। अभी मेमोरियल बन गया है, 1997 में दिया। बस ये 1892 में जब स्वामी विवेकानंद 91-92 में आए थे तब इसी बंगले में रहे थे। ये शंकर पांडुरंग पंडित के अतिथि के रूप में रहे थे। और शंकर पांडुरंग पंडित ने कहा था, स्वामी जी आपकी इतनी प्रतिभा यहाँ हमारे देश में कोई नहीं समझ सकेगा, आपको तो विदेश जाना चाहिए, वो लोग आपकी प्रतिभा समझेंगे और आपकी कदर कर सकेंगे। और फिर उन्होंने कहा जब आप विदेश जाएंगे, when you go to the west you will need to know French, so I'll teach you French। उन्होंने कहा कि वहां जाएंगे तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा, इंग्लिश से नहीं होगा। सचमुच में बाद में मैं जब गया था फ्रांस में, तब मुझे फ्रांस और यूरोप में गया तब पता पड़ा यूरोप में इंग्लिश की कोई कदर नहीं। फ्रेंच आप जानते हैं तो आप थोड़ा सा इलाइट ग्रुप में गिने जाएंगे, ऐसा वहां का इंप्रेशन है। तो ये तो बाद में मुझे पता पड़ा, पर ये शंकर पांडुरंग पंडित ने बताया था आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा। तो स्वामी जी यही इसी बंगले में स्वामी जी फ्रेंच भी सीखे थे। और फिर शंकर पांडुरंग पंडित ने फिर उन्होंने भी कहा था कि आपको विदेश जाना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे विदेश जाने का उनका और ये शिकागो धर्म सभा में जाने का विचार धीरे धीरे पक्का हो रहा था। फिर खंडवा में उन्होंने कहा था हरिदास चटर्जी को, लीडर के यहाँ जा रहे थे, यदि मुझे आने जाने का कोई भाड़ा देगा तो मैं शिकागो धर्म सभा में जाने को तैयार। ये पहली बार उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। जूनागढ़ में छगनलाल जो ये थे, छगनलाल पंड्या जो हरिदास विहार देसाई जूनागढ़ के दीवान के जो मैनेजर थे, उनके साथ भी विदेश जाने की बातें कुछ हुई थी, उन्होंने भी उसको प्रेरणा दी थी। पर यहाँ पहली बार उन्होंने प्रकट किया वहां पर जाने का, वो हरिदास चटर्जी के यहाँ। उसके बाद में फिर और भी कई जगह उनको इस प्रकार की हिंट मिलती रही। पर कन्याकुमारी में जब वहां पर बैठे और वो डीप मेडिटेशन में उन्होंने उस समय निर्णय लिया, नहीं मैं विदेश जाऊंगा। और इस प्रकार से वहां से
अर्थ की व्यवस्था करूंगा भारत देश के लिए, और वहां पर हमारे देश का यह जो वेदांत का अमृत उनको पिलाऊंगा, उसके बदले में साइंस टेक्नोलॉजी ला करके हमारे देश की गरीबी दूर करूंगा। ये हमारे देश की गरीबी दूर करने के लिए स्वामी जी शिकागो वहां अमेरिका गए थे। दो रीजन थे, दो कारण थे। कोई लोग कहते हैं कि स्वामी जी गए थे अमेरिका केवल शिकागो धर्म सभा के लिए। नहीं, स्वामी जी ने खुद ने कहा था, मैं सचमुच में तो गया था हमारे देश की गरीबी का उत्थान कैसे हो, गरीबों का, इसका निराकरण करने के लिए गया था। साथ साथ में शिकागो धर्म सभा में गए और वो अमृत वेदांत का पिलाना था, तो एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, ये बात अलग है। बट बेसिकली उनका दिल रो रहा था भारत के गरीबों के लिए। तो इस प्रकार से फिर कन्याकुमारी से स्वामी जी आते हैं वहां पर रामेश्वरम। रामेश्वरम में राजा रामनाथ से उनकी मुलाकात होती है। भास्कर सेतुपति उनका नाम था। ये भास्कर सेतुपति बहुत विद्वान थे, इनलाइटन राजा थे, और ये रामेश्वरम मंदिर उनके द्वारा ही प्रचालित होता था। स्वामी जी की बहुत इच्छा थी, द्वारका का उन्होंने दर्शन कर लिया था जब 1892 में यहाँ पर आए थे। अभी 1893 के बिगिनिंग में, जनवरी महीने में उन्होंने रामेश्वरम के दर्शन किए। पुरी और ये जो 4 धाम में से पुरी का दर्शन तो उन्होंने दूर से ही किया, जा नहीं पाए थे। और वहां हिमालय गए थे, बहुत नजदीक तक गए थे, पर तबीयत खराब होने से, शरीर अस्वस्थ होने से एकदम से बद्रीनाथ तक नहीं गए थे। पर जो भी होगा, ये 4 धाम की में से 2 धाम उनके मुख्य हो गए, तो रामेश्वरम हो गया। और फिर रामेश्वरम से वहां पर, रामेश्वरम में भी उनको ये बताया रामेश्वरम के महाराजा रामनाथ के महाराजा ने कि आपको ये शिकागो धर्म सभा में जाना चाहिए, मैं इसके लिए 10,000 रुपया दूंगा। तो 10,000 रुपया देने को तैयार भी हो गए थे, पर स्वामी जी ने कहा अभी नहीं राजा, मुझे थोड़ा सोचने दो, जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं आपको बोलूंगा। और फिर इस प्रकार से वहां से स्वामी जी वहां से जाते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में वहां कुछ पंडित लोगों से मुलाकात होती है, और पौंडीचेरी में ये पंडित लोगों को जो बताते हैं कि मैं तो वहां जाऊंगा, शिकागो धर्म सभा में भाग लेने अमेरिका जाऊंगा। और ये पंडित जी, इसमें से एक पंडित तो बहुत ही एकदम चिल्लाने लगता है, अपनी उसकी बड़ी चुटैया थी, चुटैया को हिलाते हिलाते कहता है कदापि न, कदापि न, कदापि न, ऐसा चिल्लाने लग गया। फिर उन्होंने पूछा, स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो पंडित जी ने कहा बहुत सरल बात है, अरे हमारे शास्त्रों में कहा है समुद्र यात्रा निषिद्ध है, तो तुम समुद्र यात्रा करोगे, हिंदू नहीं रहोगे, तो फिर हिंदू धर्म पर तुम भाषण कैसे दोगे? इतनी छोटी सी बात समझ नहीं सकते हो? तो स्वामी जी ने कहा मैं जाऊंगा। और वह एक चर्चा, वाद विवाद हुआ पौंडीचेरी से। फिर आते हैं स्वामी जी मद्रास। मद्रास में, अभी का चेन्नई, उस समय मद्रास था। यहाँ पर ये आला सिंगा पेरुमल और कीडी, प्रोफेसर सिंगुलर मुदलियार, ऐसे बहुत सारे युवक लोग ये उनके प्रशंसक बन जाते हैं। और ये इन्होंने देखा कि स्वामी जी की इतनी प्रतिभा है, तो इन्होंने भी यही कहा कि आपको तो धर्म सभा में अवश्य जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा उन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, पर हार्डली करीब करीब 500 रुपया हुआ। तो देखा कि 500 रुपए में कुछ होगा नहीं। फिर स्वामी जी तुरंत खुद ही गए, वहां से खिलौना खरीदा बाजार में जा करके। और ये जो समुद्र के किनारे जो मछली पकड़ने वालों की झोपड़ियां थी, वहां छोटे बच्चे खेलते रहते थे, उनको उनकी दशा देख करके स्वामी जी को रोना आ जाता था। इतने गरीब हैं, वो खाने को नहीं है, तो उनके लिए मिठाई और खिलौना लाए। इस प्रकार से 500 रुपए हो गए। अब इधर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जाना चाहिए नहीं, जाना चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही असमंजस में थे कि जाना चाहिए कि नहीं। उस समय उनको श्री राम कृष्ण देव का एक दर्शन हुआ, इससे उनका मन काफी शांत हो गया। ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव समुद्र के पार होकर जा रहे हैं और उनको इशारा करके बुला रहे हैं, तुम भी पीछे आओ, तुम भी पीछे आओ। तो ये
स्वामी विवेकानंद को लगा कि नहीं, श्री रामकृष्ण देव का, उनकी भी इच्छा ऐसी है कि मैं उनके वहां पर अमेरिका जाऊं। फिर भी पूरा उनकी मन की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने, उनको लगा कि शायद मेरे मन का भ्रम हो सकता है, तो उन्होंने मां शारदा को लिखा। तो मां शारदा उनको पत्र लिखा कि मां इस प्रकार से मुझे जाने की इच्छा है। तो मां शारदा ने तुरंत डिक्टेशन दिया, जो पत्र लिख रहा था, कि लिख दो कि हाँ मेरी पूरी आज्ञा है और मेरा पूरा आशीर्वाद है इसके लिए, और अवश्य तुम जा सकते हो। इधर उनकी मां श्यामा सुंदरी बैठी थी जब वो डिक्टेशन दे रही थी जयराम बाटे में। उनकी मां ने कहा कि अरे सारू, ये क्या कर रही हो तुम, नरेन को विदेश भेज रही हो। उस समय के जमाने में विदेश जाना मतलब होता है कि वापस नहीं आएगा। काला पानी उसने किया, काला पानी से कोई वापस आता नहीं था। काफी यह जो यात्रा रहती थी वो काफी काफी रिस्की रहती थी। तो फिर शारदा देवी ने कहा कि क्या करूं, कल रामकृष्ण देव मुझे सपने मुझे आए और उन्होंने कहा कि देखो कल नरेन का पत्र आएगा, तो उसको रोकना मत, उसको जाने देना। तो अब क्या करें, श्री रामकृष्ण देव ने दोनों जगह कहा। शारदा देवी को भी कहा, उनको भी उसी प्रकार का दर्शन हुआ कि रामकृष्ण उनको बुला कर रहे हैं, आज समुद्र के पार ले जा रहे हैं, और इतना इंस्ट्रक्शन भी दिया कि देखो पत्र उनको ये मत लिखना कि नहीं जाना, क्योंकि माँ की ममता होती है, वो कभी शिशु को, कभी अपने शिशु को इस प्रकार से समुद्र यात्रा कराना कोई कम बात नहीं थी। पर माँ शारदा को यह अनुमति देनी पड़ी। और जिस समय माँ शारदा का पत्र आया मद्रास में, स्वामी विवेकानंद पत्र पर सिर पर रख करके नाचने लग गए, आनंदित होकर के। अरे माँ ने की अनुमति मिल गई, माँ की अनुमति मिल गई, माँ की परमिशन मिल गई, बहुत खुश हुए। तब उन्होंने अपने वो जो मद्रासी अपने युवकों को कहा, अच्छा ठीक है चलो अब तैयारी करो। तो फिर से तैयारी में लोग जुट गए। अब इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि रामनाथ के महाराजा को लिखा कि आपने जो 10,000 रुपया दिया था, बोलने था, उसको अब दे दीजिए। तो अभी स्वामी जी का फाइनल हो गया। इसके बीच में रामनाथ के महाराजा को किसी ने कुछ उनके कान में कुछ कहा होगा, कुछ उसको उनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि अरे ये तो वहां जाके कुछ पॉलिटिक्स करेंगे तो तुम्हारी गद्दी जाएगी। तो राजा रामनाथ ने इनकार कर दिया, नहीं मैं रुपया नहीं दे सकूंगा। एक ही छोटा सा वाक्य दिया, मैं नहीं दे सकूंगा रुपया। एकदम से पूरे प्लान खत्म हो गए, योजना खत्म। स्वामी जी तो एकदम आसमान से जमीन पे आ पड़े, और उन्हीं के भरोसे उन्होंने सब किया था। अच्छा, दूसरे कई महाराजाओं ने, मैसूर के महाराजा ने भी त्रिवेंद्रम जाने के पहले मैसूर गए थे, तो मैसूर के महाराजा उनके शिष्य हो गए थे। वहां पर गुजरात में भी कितने महाराजा उनके शिष्य हो गए थे। भावनगर के महाराजा उनके साथ में उनके संपर्क में आए थे। लिमड़ी के महाराजा उनके मंत्र दीक्षित शिष्य हो गए थे। ये सब महाराजा को बोलते, क्योंकि रामनाथ महाराजा ने कहा था, इसलिए किसी को बोला नहीं था, और अभी तो समय भी नहीं था। तो स्वामी जी निराश हो गए, क्या किया जाए। तो जो भी क्यों, फिर भी इन्होंने चंदा इकट्ठा किया। युवक लोगों ने बहुत मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके करीब करीब 4,000 रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। उस समय के जमाने में 4,000 रुपया बहुत होता था। और फिर इसके बीच में क्या हुआ कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी, जो कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, उन्होंने मुंशी जगमोहन लाल को भेजा उधर मद्रास में। उनको जब पता पड़ा कि स्वामी जी मद्रास में हैं, तो उन्होंने भेजा और उन्होंने ये खबर भेजी कि स्वामी जी आपके आशीर्वाद से, जब स्वामी जी गुजरात आने के पहले राजस्थान गए थे, तब खेतड़ी के महाराज ने कहा था, स्वामी जी मुझे कोई संतान नहीं है, यदि पुत्र होगा, 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र नहीं है, यदि पुत्र आपके आशीर्वाद से होगा तो मेरा वंश चलता रहेगा। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था, ये आशीर्वाद फला था, उनको सचमुच में पुत्र हुआ। तो उसके खुशी में बहुत बड़ा जलसा करने वाले थे, बहुत बड़ा आनंद का उत्सव करने वाले थे। और उन्होंने ये कहा कि स्वामी विवेकानंद के बिना ये उत्सव नहीं होगा, वो नहीं हो सकता सफल,
क्योंकि स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो उन्होंने मुंशी जगमोहन लाल अपने दीवान जी को वहीं भेज दिया, कैसे भी करके आप स्वामी जी को पकड़ के ले आइए। स्वामी जी का दीवान जी आप देखिए तो सही, अरे मेरी सब तैयारियां हो रही है, अभी टिकट हो गई मेरी और मुझे तो जाना है मुंबई से, 31 मई को तो मेरा जहाज है, तो ये मार्च महीना है। तो कहे कि नहीं स्वामी जी, वो तो आपको सब व्यवस्था कर देंगे हमारे महाराजा, आपके गुरु आपके शिष्य सब कुछ कर देंगे अपने गुरु के लिए, पर आपको जाना पड़ेगा। तो फिर गए स्वामी जी, जस्ट 2 सप्ताह के लिए गए और फिर खेतड़ी महाराजा ने सब उनको भेजा जगमोहन लाल को, आप बंबई तक जाइए। बंबई में उनका ड्रेस कराया अभी तब तक, और फिर उनकी जो सेकंड क्लास की टिकट थी वो फर्स्ट क्लास कराई। ये फर्स्ट क्लास टिकट खेतड़ी के महाराजा ने कराई। स्वामी जी का नहीं, मुझे फर्स्ट क्लास में नहीं जाना, मैं तो सन्यासी हूँ। तो महाराजा खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी कहा, अरे आप भले सन्यासी हैं पर मेरे गुरु हैं, तो मेरे गुरु ऐसे नहीं जाएंगे, तो मेरी तो एक प्रेस्टीज है, मैं महाराजा हूं, तो फिर महाराजा का गुरु कैसे जाएगा। ऐसा करके उन्होंने टिकट को फर्स्ट क्लास किया, उनके लिए स्पेशल ड्रेस करवाया। अब ये स्पेशल ड्रेस जो करवाया, पगड़ी वगैरह सब, नहीं तो सब लोग को लगता है सन्यासी होकर के पगड़ी क्यों पहनते थे, क्योंकि ये राजस्थान की पगड़ी जो थी, ये पगड़ी उनका रिवाज ही था, और वहां गर्मी बहुत पड़ती है, लू से रक्षा के लिए वो लोग पगड़ी पहनते ही हैं, सभी लोग पहनते हैं, और महाराजा लोग तो विशेष करके अच्छी पगड़ी पहनते। इन्होंने स्वामी जी के लिए भी अच्छी पगड़ी कही। अभी वो पगड़ी से ही बाद में शिकागो धर्म सभा में फेमस हो गए, वो खेतड़ी महाराजा की दी हुई पगड़ी है। कपड़े भी उन्होंने सिलवा दिया, उन्होंने ऐसे कपड़े सिलवाए जो गर्मी के दिन में चलते हैं, सिल्क के कपड़े सिलवाए। बाद उनको क्या पता था कि शिकागो में जितनी गर्मी यहाँ रहती है, यहाँ +45 रहता है डिग्री सेल्सियस, तो वहां तो माइनस में जाता है टेम्परेचर शिकागो में उस समय। उनको क्या पता, तो उन्होंने गर्मी के लायक ड्रेस सिलवा दिया उनका। बाद में स्वामी जी को बहुत तकलीफ हुई थी, पर उन्होंने तो अच्छे सक्सेस से करवाया था, ये ड्रेस सिलवा दिया और बाद में कुछ रुपया उनको साथ में भी दिया। और इस प्रकार से और ये आला सिंगा पेरुमल भी आए थे मुंबई में उनको छोड़ने के लिए। जाते समय फिर आला सिंगा पेरुमल कहा कि आपको घड़ी लगेगी, बोले ठीक है घड़ी खरीद दो। फिर क्या विजिटिंग कार्ड कुछ बनाने से अच्छा रहेगा, तो ठीक है विजिटिंग कार्ड बना दो। तो क्या नाम छापू, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा स्वामी विवेकानंद। ये पहली बार, क्योंकि आला सिंगा पेरुमल ये सभी स्वामी विवेकानंद को सच्चिदानंद नाम से जानते। स्वामी विवेकानंद सीआईडी डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ गया था, क्योंकि वो राजा महाराजा से मिलते थे और ये सन्यासी के ड्रेस में थे, तो सब लोग को थोड़ा उनको सस्पेक्ट होता था कि ये किस पर्पज से राजा महाराज के यहाँ रहते हैं, तो इसलिए वो नाम बदलते रहते थे, विविदिशानंद, विवेकानंद, सच्चिदानंद। तो साउथ में, दक्षिण भारत में उन्होंने अपना नाम सच्चिदानंद दिया। तो आला सिंगा पेरुमल तो उनको सच्चिदानंद के नाम से जानते थे, पर विवेकानंद नाम क्योंकि खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था और मुंशी जगमोहन लाल वहां सामने खड़े थे, तो उनको बुरा लगता यदि सच्चिदानंद नाम लिख पाते, तो इसलिए वो लास्ट में वो जो टिकट बनी फर्स्ट क्लास की, वो भी विवेकानंद के नाम से बनी, और ये विजिटिंग कार्ड भी विवेकानंद के नाम से बना। और फिर तो बाद में जब वो शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया तो विवेकानंद के नाम से फेमस हुए। अब इसके बाद विवेकानंद जी के लिए नाम बदलना असंभव था। तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम हुआ, और फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से टिकट बनी फर्स्ट क्लास की, और पेनिसुलर नाम का जो जहाज, इसमें स्वामी विवेकानंद बैठे और उसमें से गए वहां से जापान तक। जापान में से फिर उन्होंने दूसरा जहाज लिया, ये है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और इस जहाज में वे गए वैंकूवर तक, योकोहामा से वैंकूवर 14 जुलाई को। 31 मई 1893 को गेटवे ऑफ इंडिया से निकले थे, वहां पर एम्प्रेस पेनिसुलर में पहुंचे। वहां पर वे बाद में जापान, और जापान से 14 जुलाई को वे योकोहामा से एम्प्रेस ऑफ इंडिया से निकले वैंकूवर जाने के लिए। वैंकूवर ने कनाडा। तो इस समय उनके साथ जमशेदजी टाटा थे। अब जमशेदजी टाटा, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, इसलिए जमशेदजी टाटा से उनके साथ मुलाकात हो गई। जमशेदजी टाटा जा रहे थे ये कोलंबियन एक्सपोजिशन के लिए। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो हो रही थी वो एक छोटी सी घटना नहीं थी, वो तो एक छोटा सा कार्य था। बहुत बड़ी योजना थी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 400 साल पहले।
ये मैं बता रहा हूँ 1893 की बात। उसके 400 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। निकला था वैसे तो भारत की खोज में, पहुंच गया अमेरिका, इसलिए अमेरिका को भारत की तरफ कृतज्ञ होना चाहिए। भारत नहीं रहता तो अमेरिका नहीं रहता, जो भी हो। तो उसने खोज की थी, 400 साल हुए, उसकी खुशी में एक कोलंबियन एक्सपोजिशन, बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा गया था शिकागो में। बहुत बड़े, ऐसा एग्जीबिशन जिसको देखने में 3 सप्ताह लगते हैं मिनिमम, इतना बड़ा एग्जीबिशन। बहुत बड़ा एरिया लिया गया था, कई नई बिल्डिंग बनाई गई थी उसके लिए। तो उसमें कितने सारे एक्सपोजिशन, इंडस्ट्रियल फेयर, फेरी व्हील, ये सब था। उसका भाग के रूप में बाद में ये सोचा गया कि सभी विश्व के धर्म के सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए और वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन की जाए, ये बाद में आइडिया आया और वो उसका एक भाग था। अब जमशेदजी टाटा गए थे कोलंबियन एक्सपोजिशन के लिए, वहां इंडस्ट्रियल फेयर था, उसमें से कुछ आइटम खरीदने के लिए जा रहे थे और वो सब देखने के लिए जा रहे थे। तो स्वामी जी ने उनके साथ कहा कि भाई आप खरीदने क्यों जा रहे हैं, आप क्यों भारत पे क्यों नहीं बनाते, तो हमारे भारत के लोग एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एक नई दृष्टि उन्होंने दी कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि रिसर्च भी करना चाहिए। तो स्वामी जमशेदजी टाटा ने बाद में 25 नवंबर 1898 को पत्र में लिखा था स्वामी विवेकानंद को, यू माइट बी रिमेंबर मी एज ए को पैसेंजर फ्रॉम जापान टू शिकागो, कि जापान से शिकागो में हम लोग एक साथ गए थे, आपको याद होगा। और तब आपने कहा था इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट करके, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपको जान के आनंद होगा, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैंने प्लानिंग किया है, और आई नो नॉट ऑफ ए पर्सन हु कैन बी द जनरल ऑफ दिस कैंपेन। इस कैंपेन के लिए, इस आंदोलन के लिए जो मुख्य, जो प्रेरक जो बल बन सकता है वो स्वामी विवेकानंद बन सकता है, ये जमशेदजी टाटा लिखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी इस योजना को जरा ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आपको भारत में सब लोग मानते हैं। उस समय जमशेदजी टाटा को कौन मानता था? बाद में जमशेदजी टाटा फेमस हुए, उस समय नाइदर ही वाज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर ये बाद में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ हुआ, ये बहुत बाद में, ये 1898 की हम बात कर रहे हैं, जब उन्होंने ये योजना रखी थी। फिर स्वामी विवेकानंद नेवी सिस्टर निवेदिता को काम में लगा दिया, और फिर इस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर एपीजे कलाम जब आए थे 12 जनवरी 2006 को, जब पोरबंदर में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन करने, तब उन्होंने ये सब बातें बताई कि इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जब जापान से शिकागो जा रहे थे एक ही जहाज में, तब उन्होंने ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को दी थी। तो जो भी हो, ये इस प्रकार से स्वामी जी विवेकानंद जी पहुंच जाते हैं 25 जुलाई को। 25 जुलाई को पहुंचते हैं वैनकूवर, कनाडा। अब ये कनाडा से पहुंचने के बाद उस रास्ते में उनकी मुलाकात होती है मिस कैट सेनबॉर्न से। ये कैट सेनबॉर्न यहाँ दिख रही है, ये कैट सेनबॉर्न, ये इनका मकान था, ये यहाँ पर ब्रिजी मीडोज इसका नाम है, ब्रिजी मीडोज, मैसाचुसेट्स में ये एरिया है, इसका नाम है ब्रिजी मीडोज, और ये मेटकाफ नाम का एरिया है, ए पार्ट ऑफ मैसाचुसेट्स, अ लिटिल वेरी नियर बॉस्टन। तो ये बीच में रास्ते में ट्रेन में उनकी मुलाकात, 3 बार ट्रेन चेंज करना पड़ा वैनकूवर से शिकागो तक, और इस प्रकार से 30 जुलाई को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए। शिकागो पहुंच करके बाद में वहां पर एक होटल में उन्होंने लिया, उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने एरिस्टोक्रेट होटल में ले लिया, वहां से लोग ले गए उसको, तो उसमें काफी पैसा लगा। इधर उनके पास, वहां ठंड बहुत थी, उनके पास तो ड्रेस भी ऐसा नहीं था, और विचित्र ड्रेस, इंडियन ड्रेस, इस प्रकार का इंडियन भी विचित्र ड्रेस, ये पहन करके स्वामी जी जाते थे वहां पर शिकागो। रास्ते में सब उनके पीछे लग जाते थे, ये खास करके युवक लोग, उनको मारने के लिए, उनकी मजाक करने के लिए, और उनके कपड़े खींचने के लिए, और ये स्वामी जी को ये सब सहन करना पड़ता था, अपमान। इधर उन्होंने अभी वहां जाकर के पार्लियामेंट रीजन की कमेटी में गए तो एकदम आसमान से जमीन पर गिर पड़े। क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, ये जो स्पीकर के हिसाब से जो एडमिशन होना है वो सब हो चुका है,
अभी एडमिशन होना बाकी नहीं है, खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। स्पीकर का एंट्री का टाइम भी खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होगी वो तो होगी सितंबर में, और अभी आप तो जुलाई एंड में आए हैं, तो अभी तो टाइम है। तो अब क्या करें? स्वामी जी कुछ 15 दिन तो उन्होंने 14 अगस्त तक तो उन्होंने वो फेयर में देखने में टाइम लगाया। सुबह से शाम तक फेयर देखते थे, इंडस्ट्रियल फेयर वगैरह सब, एग्जीबिशन एक्सपो सब देखते थे। पर इसके समय में क्या हुआ कि होटल के चार्ज इतना अधिक था कि उनके पास तो बहुत लिमिटेड पैसा था, तो ऑलमोस्ट जीरो लेवल आने की बात, इसको लगा कि ये तो जीरो लेवल हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर तो वापस जाने का भी पैसा नहीं रहेगा। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि भाई या तो मुझे पैसा भेजो क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है, और या फिर मुझे वापस जाने का पैसा भेजो क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रिलीजन तक भी होने वाला नहीं है, यहाँ तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अब क्या करें? बड़ी मुश्किल है, न रह सकते हैं न वापस जा सकते, वापस जाने का टिकट का भी पैसा नहीं है। तो टेलीग्राम तो उन्होंने भेज दिया, पत्र भी लिख दिया कि तुम लोग भी बेवकूफ हो, मैं भी बेवकूफ हूँ। तुम लोगों ने मुझे कहा आप चले जाओ, मैं आ गया। उन लोगों ने कहा आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, स्पॉन्सरिंग है, आप कौन से संस्था से आ रहे हैं, कौन से धर्म से आ रहे हैं, किसने आपको रिकमेंड किया है? पार्लियामेंट रिलीजन ने कहा। तो उनके पास तो कोई क्रेडेंशियल नहीं था, न कोई परिचय पत्र था, न किसी संस्था ने उसको भेजा था। हिंदू धर्म के वालों को उनको भेजना चाहिए था, तो हिंदू धर्म वाले तो बोल ही दिए थे कि बिल्कुल नहीं भेजेंगे तुमको, किसी को नहीं भेजेंगे, तुमको क्या किसी को नहीं भेजेंगे। वो समुद्र यात्रा निषिद्ध है, हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए समुद्र यात्रा करना तो निषिद्ध है, तो वहां तो जा ही नहीं सकते। तो उनका तो भेजने का, उनका इस प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में भेजना वो तो सवाल ही नहीं था। तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनकर स्वामी विवेकानंद नहीं आए थे। कई लोगों को ऐसी धारणा है स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बन करके गए, नहीं, हिंदू धर्म के ऊपर बोले थे अवश्य वहां पार्लियामेंट रिलीजन में, पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उनको भेजा नहीं था। उन्होंने तो ना ही बोल दिया था आप नहीं जा सकते। स्वामी विवेकानंद अपने खुद की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से वहां पर जाते हैं, एक दिव्य योजना के फलस्वरूप वहां पर पहुंचते हैं। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, पैसे की कठिनाई, इतनी सारी कठिनाइयां बीच में गई, ये सब झेलते हुए जाते हैं, एक के बाद एक कठिनाई। अभी तो अंत नहीं हुआ, अभी तो कठिनाइयां चली रही है। वहां जाकर के देखा कि बोले आपके पास तो कोई परिचय पत्र नहीं है, ना आप किसी संस्था की तरफ से होकर के आए हैं, और ना आपके पास परिचय पत्र है, और ना समय, अभी तो सब हो गया है। तो स्वामी जी निराश हो गए, पर अब करे क्या, वापस जाने के टिकट का पैसा नहीं है। तो अब उनको याद आया, मिस कैटसनबर्न ने ट्रेन में कहा था कि आप मेरे अतिथि बन करके आना, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो मैं आपको आप मेरे घर आना, तो मेरे गांव में आना। तो स्वामी जी को ये बात आ गई, याद आई। तो और फिर उन्होंने ये भी सुना था कि बॉस्टन में कुछ खर्चा कम लगता है, क्योंकि वहां पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिकागो है इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वह बॉस्टन गए, बॉस्टन के बाद में इनको खबर दिलाई, उनको टेलीग्राम दिया, उन्होंने तुरंत बोला कि यस आ जाइए। फिर स्वामी जी जाते हैं मिस कैटसनबर्न के। अब कैटसनबर्न क्या करती थी स्वामी जी को, यहाँ पर छोटा सा गांव था, ये छोटे से गांव में स्वामी जी को लेकर के एक मेटकॉफ जो गांव है बताया, ब्रिजी मीडोज के एरिया, और मेटकॉफ जामुन की गांव, वहां पर उनको ले जाती थी घोड़ा गाड़ी में बैठा करके, और स्वामी जी को घुमाती थी सारे गांव में, और सबको बताती देखो मैं कितना एक अजीबो गरीब प्राणी भारत से लाई हूं। और सब लोग देखने के लिए बाहर निकलते थे, रास्ते में एक विचित्र ड्रेस पहना हुआ एक आदमी को मिस कैटसनबर्न ले जा रही है घोड़ा गाड़ी में। तो उनके लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन था। अब स्वामी जी को ये सब सहन करना पड़ा, क्यों? फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा है, करे क्या? ये सब अपमान उन्होंने सहन किया, पर ये दिव्य योजना के फलस्वरूप ही वो आए थे। बाद में जब वहां पर क्या होता है कि जब समर आते हैं, जब ये गर्मी के दिन आते हैं, तो वो लोग सब समुद्र के किनारे जाते हैं, सबकी कुछ कुछ समुद्र के किनारे कुछ विला होती। तो ये वहां पर समुद्र के किनारे चली गई स्वामी जी को लेकर के मिस कैटसनबर्न, और वो लोग जहाँ रहते थे उसके पास पड़ोस में ही रहते थे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो
इनके साथ प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के साथ मुलाकात हुई, ये भी एक दिव्य योजना के अंतर्गत। और प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने जब स्वामी विवेकानंद की ये उनकी बातें सुनी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने कहा, स्वामी यू ऑट टू गो टू द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस। स्वामी जी आपकी इतनी इतनी उच्च बातें, the right platform for you to broadcast your message is the world's parliament of religions। ये इतना वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में सब इतनी हजारों लोग आएंगे, सारे विश्व के धर्म, वहां पर आपको बोलना चाहिए। स्वामी जी कहा, अरे भैया मैं आया तो उसी लिए भारत से यहां तक आया, पर ये लोग बोलते हैं कि आपके पास परिचय नहीं है, यू डोंट हैव क्रेडेंशियल्स, हाउ कैन यू बी एडमिटेड। तब प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी to ask credentials from you is like asking the sun as to what right it is to shine on the earth। स्वामी जी आपके पास एक परिचय पत्र मांगना इतना ही बेहुदा है जितना कि कोई सूर्य को कहे कि तुम्हें चमकने का क्या अधिकार है। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको परिचय पत्र देता हूं। अब फिर उन्होंने प्रोफेसर राइट ने खुद बोले, मैं उनके चेयरमैन है हेनरी बैरोज, उनके ऊपर उन्होंने परिचय पत्र लिख करके कहा, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन all our professors put together। उन्होंने लिखा कि मैं एक ऐसे आदमी को भेज रहा हूं जो हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं उन सबसे भी ज्यादा विद्वान, सबकी विद्वता को एक साथ मिलाओ तो भी उससे ज्यादा विद्वता हो, ऐसी विद्वता वाला है। ऑल ओवर प्रोफेसर पुट टुगेदर, सभी प्रोफेसर्स की जितनी विद्वता को एक साथ मिलाओ उससे भी ज्यादा विद्वता है, ऐसे एक व्यक्ति को मैं आपके पास भेज रहा हूं। ये दैट वाज इनफ, दैट इंट्रोडक्शन लेटर दिया प्रोफेसर राइट ने। फिर उनको पता पड़ा कि इनके पास तो पैसा कम है, तो उनकी टिकट करा दी वहां के लिए। और फिर स्वामी जी वहां से ये बॉस्टन से फिर बाद में ट्रेन में, वहां से बीच में एक दो जगह पर उनके लेक्चर्स हुए। एनिस्कॉम में इनके प्रोफेसर राइट के साथ मुलाकात हुई थी, एनिस्कॉम गांव में। एनिस्कॉम चर्च में भी उनका एक लेक्चर रखाया प्रोफेसर राइट ने। फिर वहां से सालेम और सैराटोगा गए और फिर वो 9 सितंबर 1893 पहुंचे शिकागो। अब शिकागो पहुंचे तो प्रोफेसर राइट ने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था, साथ साथ में उन्होंने जॉन हेनरी राइट जो चेयरमैन है उनका एड्रेस भी दिया था, पार्लियामेंट रीजन कमेटी का चेयरमैन का एड्रेस भी दिया। तो अब स्वामी जी ने क्या किया कि उनके साथ एक व्यापारी था शिकागो का, उसको ये बताया। तो वो व्यापारी ने कहा कि मैं जानता हूं, आपको मैं ले जाऊंगा, आपको मैं बता दूंगा कैसे जाना है, आपको मैं मार्गदर्शन दे दूंगा, आई विल गाइड यू। ऐसा करके उसने क्या किया, वो जो स्लिप थी वो अपने जेब में रख लिया। जब स्टेशन आया तो ये सब सामान संभालने में स्वामी जी लग गए थे, तब तक मैं देखा तो वो आदमी कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं पड़ा। अब क्या करें स्वामी जी, बड़ा मुश्किल। अब उनको पता ही नहीं था, अब एड्रेस भी चला गया। तो पूछने शुरू किया, अब वो तो केवल इंग्लिश जानते थे, और वो एरिया था वो जर्मन एरिया था, वो जो रेलवे स्टेशन था वो जर्मन एरिया था, तो कोई इंग्लिश समझ नहीं पाते थे। अब क्या करें, थोड़ी देर तक तो 1.5 माइल तक गए, सबको देखते गए, सब पता नहीं, बोले कुछ पता नहीं पड़ा। फिर वापस आए स्टेशन तक। अब क्या किया जाए, तब तक में ठंड हो गई थी, रात आ गई थी, रात हो रही थी, इधर ठंड बहुत बढ़ने लग गई। तो क्या किया जाए, तो वो तो सन्यासी टिपिकल इंडियन सन्यासी जैसा करते हैं, उन्होंने एक सोचा कि चलो रेलवे स्टेशन पर रात बिताओ। इसके पहले तो कई बार रेलवे स्टेशन में रात बिताई है, अभी शिकागो रेलवे स्टेशन में रात बिताई। अब रात बिताए तो कैसे बिताए, ठंड बहुत लग रही। तो एक बॉक्स कार है, बॉक्स कार मतलब मालगाड़ी का डिब्बा जैसा बॉक्स कार रहती है, वो जो उनके जो यार्ड में पड़े रहते हैं, इंजन नहीं रहता है उसमें। तो इंजन के बिना का जो डिब्बे ऐसे पड़े रहते हैं यार्ड में, वैसे एक छोटे ऐसे बॉक्स कार में वो ठंड से बचने के लिए उसमें लग गए, क्योंकि कपड़े भी उनके पूरे पास ऊनी कपड़े भी नहीं थे उस समय शिकागो की ठंड को से रक्षा करने के लिए। बॉस्टन तो तभी भी थोड़ा सा ये था, it was little warm, but this was very cold. Chicago is always cold, very cold. तो सितंबर का महीना आ गया था और भी कोल्ड हो गया था। इधर ये उस प्रकार उन्होंने रात बिताई
जैसे पुरानी किताब में देखेंगे, वहां फोटो में दिखाते हैं कि स्वामी जी वो एक छोटे से बॉक्स में स्वामी जी भीतर में बैठे हुए हैं ठंड से रक्षा के लिए। ऐसी बात नहीं है, इट वॉज नॉट बॉक्स, इट वॉज ए बॉक्स कार, मैंने मालगाड़ी का डिब्बे के समान था वो। तो ऐसा रात बिताया उन्होंने। फिर दूसरे दिन सुबह गए, अब वो फिर से पूछना शुरू किया, कहीं से उनको पानी की गंध आई। वो तो बंगाल के थे, उनको पानी से तो उनका लगन थी। तो वहां मिशिगन लेक है पास में, बहुत बड़ा मिशिगन लेक, समुद्र के समान, ब्लू कलर का, बहुत ब्यूटीफुल। तो वो लेक की वो गंध, जो पानी की गंध देखते देखते वहां पर गए, तो लेक के पास पहुंचे। पर वहां पर फिर जो पास में ही लेक शोर ड्राइव था, लेक शोर ड्राइव नाम का एक रेसिडेंशियल कॉलोनी थी। तो वहां पर फिर गए और हर एक घर में जाकर के वो कॉल बेल देते थे, दस्तक देते थे कि कहे, शायद उनको की रात भूखे थे, तो खाने आसपास में रेस्टोरेंट कुछ मिला नहीं, और ये रेसिडेंशियल एरिया था, वहां रेस्टोरेंट कहाँ से आएगा उस समय के जमाने में, 1893 में। अभी भी वहां रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पर हमेशा याद रखना, अमेरिका वगैरह में क्या होता है, इंग्लैंड वगैरह, इन यूरोप कंट्रीज में, ये रेस्टोरेंट, ये सब जो दुकानें हैं, उसका एक अलग एरिया रहता है। रेसिडेंशियल एरिया में कोई ऐसा, जैसे हमारे कहीं भी कोई पान की दुकान खोल देता है, कहीं भी कोई चाय की दुकान खोलता है, ऐसा वहां नहीं रहता, सब पूरा सिस्टमेटिक रहता है। तो वहां तो रेस्टोरेंट मिला नहीं उनको। तो अब ये दस्तक दे करके घर में मांग रहे थे, जैसे सन्यासी मांगते हैं, थोड़ा सा खाना दे दो। और इनका विचित्र ड्रेस बनकर के, उस समय टायर्ड भी हो गए थे और नहाए धोए भी नहीं थे। तो सब लोग बोले, साहब ये तो कोई बदमाश, ऐसा समझ करके गाली भी दिया कोई उनको, कोई दरवाजा बंद कर दिया इनके सिर पर। ऐसा उनका बड़ा अपमान हुआ। अब ऐसे पैदल चलते 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 थक गए, खाना पीना नहीं है 2 दिनों से, इधर थक गए हैं, क्या करें। तो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर, छोटा सा पत्थर था, बेंच जैसा, वहां पर बैठ गए। फिर जब उनको ये टायर्ड हो गए और बहुत ये हो गया और बहुत भूख लगी थी, तब उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, मेरी परीक्षा कर रहा है, कर ले। तेरी यही इच्छा है ना कि मैं इस विदेश में बिना खाए पिए ठंड से मर जाऊं? ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो। बस भगवान की इच्छा पर सब छोड़ करके चुपचाप बैठ गए। भले मैं यहीं मर जाऊंगा, ठीक है, मरने दो। बस यही था, यहीं तक थी मेरी यात्रा जीवन की, चलो यहीं मर जाता हूं। ऐसा मन में सोचा और पूरा भगवान को समर्पित कर दिया। जब शरणागति का भाव आया कि सामने से खिड़की खुली, सामने के मकान से, ये खिड़की, ये जो मकान है, ये मकान अभी नहीं है, उस समय था, डियरबॉर्न एवेन्यू है, ये डियरबॉर्न एवेन्यू का ये मकान है। इस मकान में ऊपर के जो खिड़की है, वो खिड़की खुली। खिड़की खोल करके वहां से एक महिला आई। महिला आकर के रोड क्रॉस करके इनके पास आकर के बोली, आर यू डेलीगेट टू द पार्लियामेंट रिलीजियस? ये थी मिसेस हेल, जॉर्ज डब्ल्यू हेल। ये मिसेस हेल है। ये जॉर्ज डब्ल्यू हेल ने पूछा, तो स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि बोले, आई हैव लॉस्ट द एड्रेस। बोले, डोंट वरी, आई विल टेक यू, मैं आपको वहां पार्लियामेंट रीजन ले जाऊंगी। मैं एड्रेस जानती हूँ, पर पहले आप मेरे घर चलिए, पहले आप फ्रेश हो जाइए। तो उनके हस्बैंड और उनकी 2 लड़कियां थी, 2 भतीजियां थी, ये सब उनके ये हो गए, फैन हो गए। फिर बाद में तो यही उनका हेडक्वार्टर बन गया था, ये मकान मिसेस राइट का, मिसेस हेल का। फिर मिसेस हेल ने उनको फ्रेश कराया, उनको ये नाश्ता वास्ता करा के फिर उनको ले गई। और फिर पार्लियामेंट रीजन में, अब प्रोफेसर राइट का लेटर था तो सवाल ही नहीं है, तो उनका एडमिशन तुरंत हो गया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन में एज ए स्पीकर। ये कब की बात है? 10 सितंबर उनका एंट्री हुआ एज ए स्पीकर। आप याद कीजिए, लास्ट पर्सन टू एनरोल एज ए स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, लास्ट 9th को, एक दिन पहले, वो शिकागो में रेलवे स्टेशन में बॉक्स कार में इस प्रकार से रिफ्यूजी के समान रात बिता रहे हैं। फिर 10 तारीख को उनको मिस्टर एंड मिसेस लियोन, ये जो एरिस्टोक्रेट फैमिली थी, उनके यहाँ पार्लियामेंट रीजन वालों ने फिर उन्होंने ले लिया कि आप उनके हमारे स्पीकर का जहां व्यवस्था करते हैं। तो जॉन बी लियोन और मिसेस लियोन
ये इनके घर में फिर स्वामी जी वहां पर 10 तारीख को रात को रहे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझते हैं, क्योंकि व्यवस्था पार्लियामेंट वर्ल्ड रीजन का ही थी और यहाँ पर जॉन बी लियोन के यहाँ कुछ दिन रहे थे, ये बात तो पक्की है, ये हमको पता। तो ये 10 तारीख को 10 सितंबर उन्होंने यहाँ बिताई मोस्ट प्रोबेबली, और 11 तारीख को स्वामी जी 10 सुबह 10 बजे 10 घंटे बजे 10 जो पूरे वर्ल्ड रिलीजन के 10 घंटे उनके सम्मान में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन का जो प्रारंभ हुआ, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, उसका नाम है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। तो ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो फॉर्चुनेटली आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, यही आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है, ये अभी भी ये बिल्डिंग है फॉर्चुनेटली, पर भीतर का चेंज हो गया। भीतर में पहले कोलंबस हॉल था, वॉशिंगटन हॉल था, अभी कोलंबस हॉल वॉशिंगटन हॉल को तोड़ करके अभी छोटा सा हॉल बनाया गया, फुल्लरटन हॉल, जो भी हो। पर उस समय वहां पर ये कोलंबस हॉल, उसमें ये बहुत बड़ी ये जो पार्लियामेंट वर्ल्ड रीजन शुरू हुई इसी इंस्टीट्यूट में, और ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन शुरू हो गई। दैट वाज ऑन 11 सितंबर 1893। अब 10 घंटे बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई और कम से कम 5000 लोग थे, 2000 बाहर थे, टोटल 7000 थे और 5000 अंदर थे, 2000 बाहर में खड़े थे, 7000 लोग थे। हॉल में 5000 लोग थे, पहले कैपेसिटी 4000 की थी पर 1000 एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि वॉशिंगटन हॉल तो उस समय वहां की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी। तो ये करीब 7000 लोग एकदम ठसे ठस भरे हुए, पूरा भर्ती। इधर ये प्रोसीडिंग से शुरू हुई और गिबन्स ने, चार्ल्स गिबन्स जो थे कार्डिनल, उन्होंने प्रार्थना की, क्रिश्चियन प्रेयर की, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में एक के बाद एक सब स्पीकर बोले और फिर उसके बाद में वेलकम के बाद ये वेलकम का एड्रेस का रिप्लाई देना था, रिप्लाई टू द वेलकम एड्रेस सबको देना था। तो स्वामी विवेकानंद के पास में ये जो बैठे मजूमदार, उसके पास में वीरचंद गांधी, ये भी गुजरात से गए थे, ये जैन धर्म के प्रतिनिधि थे। तो जैन धर्म के प्रतिनिधि का यही प्रॉब्लम था, स्वामी आत्मानंद जी को उन्होंने बुलाया था। स्वामी आत्मानंद जी कहा कि नहीं, मैं तो जैन धर्म में हमारा कहा है समुद्र यात्रा निषिद्ध है, परंतु मैं अपने प्रतिनिधि को भेजता हूँ। बाद में ये वीरचंद गांधी को भी जब भारत वापस लौटे तो उनको ये पूरा उनको जाति से च्युत कर दिया गया था। फिर बाद में बहुत मुश्किल से उनको शुद्धिकरण करने के बाद फिर से जाति में वापस ले लिया गया। उस समय की आप सोच सकते कैसी स्थिति थी हमारे देश की और धर्म की क्या स्थिति थी। तो वीरचंद गांधी ने इतना महान काम किया, फिर भी उसको जाति से च्युत कर दिया। और वो तो गए थे आत्मानंद जी के कहने पर, आत्मानंद जी जैन धर्म के साधु थे, उनको ये निमंत्रण मिला था। तो जो भी हो जैन धर्म के थे प्रतिनिधि। इस प्रकार से अब स्वामी विवेकानंद को जब बोला, ये इनके जो चेयरमैन थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के, ये हेनरी बैरोज, तो स्वामी जी का अभी नहीं, बाद में, क्योंकि स्वामी जी नर्वस हो गए थे। इतने सारे संख्या में लोगों के सामने उन्होंने पब्लिक स्पीच कभी दी नहीं थी। मैक्सिमम जो थी वो हैदराबाद में कॉलेज में 1000 लोग थे, वो एक ही बार दी थी, बाकी सब छोटे छोटे ग्रुप में उन्होंने बातें की थी। ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी ऐसा गॉर्जियस होगा जब सारे विश्व के इतने महान महान सब धर्मगुरु बैठेंगे प्लेटफॉर्म पर। और उनकी उम्र उस समय कितनी, 30 साल। 30 साल का एक युवक और बाकी सब धुरंधर, सब महात्मा, धुरंधर सब गुरु। और ये ऑडियंस में कौन को बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, ऑल इनलाइटेंड पीपल, इनलाइटेंड ऑडियंस ऑफ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। अब सोचिए उस समय उनकी तो जीभ सूख गई। तो बाद में बोलते रहे, बाद में ऐसा मॉर्निंग सेशन हो गया, आफ्टरनून सेशन में लगभग खत्म होने आ गया पहले दिन का सेशन, और वेलकम का एड्रेस का रिप्लाई केवल पहले दिन ही देना था। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ये लास्ट चांस है। इन्होंने कहा, चेयरमैन ने, हेनरी बैरोज ने, आपको बोलना है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। तो आखिरी में फिर स्वामी जी माँ सरस्वती का नाम लेकर के, श्री रामकृष्ण का नाम लेकर के खड़े हैं, उठ के खड़े हुए, आए पोडियम के पास, माँ सरस्वती को, श्री रामकृष्ण को वंदन करके उन्होंने शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना ही कहना था कि ये सब 7000 लोग
खड़े हो गए और ताली बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। स्वामी जी को पहले लगा कि कुछ गलती हो गई क्या, क्यों इतना मत्त हो गए, उन्मत्त हो गए सब लोग, उन्मत्त होकर के ताली बजा रहे हैं। कोई कोई लोग बोलते 2 मिनट तक ताली बजी, कई लोग बोलते 2 मिनट तक ताली बजी। परंतु जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की प्रोसीडिंग के 2 बड़े बड़े वॉल्यूम निकाले हैं, जॉन हेनरी बेरोज उसके चेयरमैन, उन्होंने निकाला एडिटर के हिसाब से, इतनी 2 बड़े वॉल्यूम्स, उसमें वो लिखते हैं when Vivekanand addressed the gathering as sisters and brothers of America, there arose an applause which lasted for a few minutes. कुछ मिनटों तक ये अप्लॉज चला, नॉट 2 मिनट। तो मिनिमम 2 मिनट भी आप बोलिए, सोचिए कितना होता है। ये 2 मिनट का जो अप्लॉज हुआ, अब सबको 5 मिनट दिया गया था, तो बचा 3 मिनट। ये 3 मिनट में उन्होंने केवल 472 वर्ड्स बोले हैं, 472 शब्द, बस उसी में कमाल कर दिया। उन्होंने कहा, वी डू नॉट बिलीव ओनली इन टॉलरेशन, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स आर इक्वली ट्रू। हम भारत में न केवल सभी धर्मों का समूह को सहन करते हैं, पर सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा किस प्रकार से हमने पारसी धर्म के लोग यहाँ पर आए थे, उनको हमने शरण दी, यहूदी लोग आए थे उनको शरण दी, क्रिश्चियन लोगों को हमने यहाँ पर चर्च बनाने दिया, मुस्लिम लोगों को आए थे उनको भी परसिक्यूट, जो भी परसिक्यूटेड आए अपने अपने देश, उन सबको हमने शरण दी है। ये भारत ऐसा देश है जो सबको समान रूप से स्वीकार करता है, हमारा धर्म सबको स्वीकार करता है। इस प्रकार से उन्होंने जो बातें बोली, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन विच हैज शेल्टर्ड द रेमिनेंट्स ऑफ द इजराइल्स, ऐसा सब कर उन्होंने कहा। और बाद में उन्होंने जो लास्ट में कुछ सेंटेंस बोले, उसके कारण पूरा परिवर्तन गया। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का जो मुख्य उद्देश्य था, to bring about interfaith harmony and to give a goodbye, to give a send off to all sorts of fanaticism। ये जो रियल मैसेज जो और किसी ने इतना अधिक अच्छी तरह नहीं दिया था, वो स्वामी विवेकानंद ने वहां पर दिया। उन्होंने कहा कि bigotry, sectarism and fanaticism have long possessed this beautiful earth, drenched it often and often with blood, and destroyed civilizations. Had it not been for these horrible demons, our human society would have been far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently pray that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution, whether with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons bending their way to the same goal। उन्होंने कहा कि ये sectarism, bigotry और fanatism and horrible descendant fanaticism have long possessed beautiful earth। ये हमारी सुंदर पृथ्वी को ये धर्मांधता ने, सांप्रदायिकता की भावनाओं ने बहुत देर से जगड़ के रखा है। और उसके कारण खून की जो नदियां, धर्म को जोड़ने का काम करना चाहिए, पर धर्म के नाम पर जितनी खून की नदियां बही है, तो और कोई हिसाब से नहीं बनी ना। पर मैं ऐसा अभी विश्वास करता हूं, ऐसा आशा करता हूं कि ये पार्लियामेंट रिलीजन आपने जो बनाया है, विश्व के धर्म के सभी धर्मों को आस पास में नजदीक में आने के लिए, ये सभी प्रकार की धर्मांधता को, सभी प्रकार की सामुदायिकता की भावनाओं को तिलांजलि देने का एक मृत्युनाद सिद्ध होगा। ये जो घंटानाद हुआ वो मृत्युनाद सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये उन्होंने कब कहा था? 11 सितंबर। वहां पर अमेरिका में पहले वो लोग महीना लिखते हैं, बाद में डेट लिखते हैं। हम लोग पहले डेट लिखते हैं, बाद में महीना लिखते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है। इट वॉज 11 सितंबर 1893। 9/11 वो था 1893। उस समय उन्होंने कहा था कि वी मस्ट से गुड बाय टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैनेटिज्म, सभी प्रकार की सांप्रदायिकता और धर्म जनूनता, उसको हमको तिलांजलि देना चाहिए। हमने ये संदेश नहीं सुना, फल क्या हुआ? Another 9/11, फिर से 9/11 हुआ और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये डिस्ट्रॉय हुआ 9/11 को 108 साल बाद 2001 में। ये हम लोग जानते हैं कितनी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी स्वामी विवेकानंद के संदेश को नहीं सुनने से। अभी भी हमको जागृत होना है। स्वामी विवेकानंद जो संदेश दिया है सर्वधर्म समन्वय का, जो उन्होंने शिकागो धर्म सभा में दिया, बात ये तो मैंने कहा केवल आपको 11 सितंबर की बात, बाद में तो स्वामी जी ने और भी
पार्लियामेंट रिलीजन में 6 लेक्चर दिए हैं, जिसमें से 2 मुख्य हैं, 3 मुख्य हैं, ऐसा कह सकते हैं। 6 में से 3 मुख्य हैं, 5 में से 3 मुख्य हैं। एक 11 सितंबर को, 15 सितंबर को उन्होंने हिंदू धर्म पर निबंध दिया, वो बहुत बड़ा लेक्चर था। और लास्ट में 27 सितंबर को कंक्लूडिंग रिमार्क्स उन्होंने दिया है कि सभी धर्मों ने महान संतों को निर्माण किया है, महान संतों को जन्म दिया। इसके बावजूद भी यदि कोई धर्म के अनुयायी ऐसा सोचते कि मेरा ही धर्म बाकी रहेगा और बाकी सब धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो उनको मैं अपने हृदय के अंतराल से उसके प्रति दया की दृष्टि से देखता हूं। क्यों? I pity him from the bottom of my heart if anyone thinks of the exclusive survival of his own religion and the destruction of others' religion. कोई ऐसा सोचता है कि बाकी सब धर्मों को नष्ट कर देंगे, एक मेरा ही धर्म रहेगा, ऐसा कोई सोचता है तो मुझे उस पर तरस आती है। ऐसा कभी नहीं होगा। और सभी धर्मों के ध्वजाओं पर लिखा रहेगा हार्मोनी एंड पीस एंड नॉट हार्मोनी एंड पीस एंड नॉट डिस्ट्रक्शन। ये सब धर्मों में रहेगा। ये उन्होंने 27 सितंबर को बहुत बड़ा मैसेज दिया। और 15 तारीख को हिंदू धर्म पर उन्होंने जो बातें, वो जो प्रवचन किया है, अद्भुत प्रवचन। वहां पर उन्होंने वेदांत का सारा दर्शन, छोटे से प्रवचन में सारा वेदांत का अमृत उन्होंने पिला दिया। उस समय शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयानाय। मैंने अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिनको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा, हे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं आपको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूँ। क्या? अमृत से पुत्र। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेर हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो। तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, उसको याद करो। ये संदेश आज हमको कितना, हमारे लिए भी कितना अधिक उपयोगी है। आज जब हम कोरोना वायरस पैंडेमिक से भुगत रहे हैं, सब लोगों के मन में टेंशन है, डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डरो मत, तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। तुम अजर अमर हो, तुम्हारा अजर अमर आत्मा हो। मरेगा तो शरीर मरेगा, तुम नहीं मरने वाले हो। डरो मत। ये ओ शेर हो, मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। बाद में उन्होंने सुंदर कहानी भी बताई थी शेर और भेड़ की, और ये उन्होंने बताया था कि आप तुम अजर अमर आत्मा हो, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। ये डिविनिटी का संदेश उन्होंने दिया, दिव्यता का संदेश दिया चारों तरफ। बाद में ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने, हिंदू धर्म का संदेश वहां पर स्वामी जी ने 15 तारीख को दिया। उसके पहले 11 सितंबर को जब उन्होंने धर्मांधता की तिलांजलि देने की बात कही थी, बाद में 11 तारीख के बाद स्वामी विवेकानंद, जिनको 9 तारीख को रात को शिकागो के रेलवे स्टेशन में बॉक्स कार में रात बितानी पड़ी थी, वे वर्ल्ड फेमस हो गए। स्वामी विवेकानंद 11 तारीख को एक छोटे से लेक्चर के लिए 472 वर्ड्स, 500 शब्द भी नहीं बोले हैं, क्योंकि बचा था 3 मिनट। 2 मिनट तो ताली बजाने भी चला गया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के बाद। वो 3 मिनट में उन्होंने जो 472 शब्द बोले, उससे स्वामी जी इमॉर्टल, विवेकानंद जी सारे विश्व में, विश्व के महान नेता हो गए, विश्व के बड़े लीडर हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। दूसरे दिन समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े फोटो स्वामी जी के छाप करके कहा, उनके बारे में रिपोर्ट दिए। और गलियों गलियों में स्वामी शिकागो के शहर में रास्तों पर बड़े बड़े पोस्टर लग गए स्वामी विवेकानंद के फोटो के, और उनके एकदम तहलका मचा दिया सारे विश्व में एक छोटे से प्रवचन के बाद। इतने विश्व प्रसिद्ध हो गए। और बड़े बड़े समाचार पत्रों ने कहा, किसी ने कहा, क्रिटिक नाम के समाचार पत्र का, ही इज ए ओरेटर बाय डिवाइन राइट। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, द ग्रेटेस्ट फिगर अनडाउटेडली इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद। कहते हैं
इस बात में कोई शंका नहीं है कि सबसे महान व्यक्ति जो है, इतने सारे धर्मगुरु हैं, उसमें सबसे महान है स्वामी विवेकानंद. Undoubtedly, the greatest figure in the parliament of religions is Swami Vivekananda. After listening to him, we feel how foolish on our part to send missionaries to India. Their religion is so great, rather we should invite missionaries from India. अरे उनको सुनने के बाद लगता है कि हम कितने मूर्ख हैं जो मिशनरी को वहां भेजते हैं. उनका धर्म तो इतना महान है कि वहां से मिशनरी को यहाँ लाना चाहिए. सारा चित्र पलट गया. वो तब तक में वहां क्रिश्चियन मिशनरी वहां से पैसा कलेक्ट करते थे, कहते थे, बच्चों की किताबों में लिखते थे, अरे वो भारत देश ये तो असभ्य देश है, गुलाम तो था ही, और इसमें धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है. सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर. वहां बाइबल नहीं भेजेंगे तो ये उनके धर्म कोई आएगा नहीं. पर जब स्वामी जी को बोला, स्वामी जी को जब सुना, बोले अरे हम यहाँ पर अपने मिशनरी को वहां भेज रहे, अरे उनका धर्म तो इतना महान है कि मिशनरी को यहाँ लाना चाहिए. सारा चित्र पलट गया.